आवाज फिल्म व थिएटर खैरागढ़ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम पुण्य स्मरण स्वामी विवेकानंद में आप सभी का स्वागत है। बंधुवर, शिशु कुमार से लेकर के जितने भी इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, महानुभाव युग नायक विवेकानंद का ये कथन है कि मेरे मन में एक ही विचार है और वह है भारत। अब मैं भारत की ओर देख रहा हूं, केवल भारत की ओर। विदेशी जमीन पर स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन। संसार में भारतवर्ष को दुष्प्रचारित करके लोगों ने जो कहा कि भारत सन्यासी और सपेरों का देश है, और 1893 में अमेरिका के धर्म संसद में जब स्वामी विवेकानंद जी को सुना, तब संसार के लोगों को भान हुआ कि भारत अध्यात्म के क्षेत्र में किस ऊंचाई पर है। आपाद मस्तक भारत के लिए जीने वाले, भारत की संस्कृति को दिग्दिगंत करने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को हम युवा के प्रतीक के रूप में मानते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना में तो है ही युवाओं के प्रतीक पुरुष। 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी का यह कथन कि प्रत्येक भारतीय गर्व से कहे, जोर से कहे, यह भारत मेरी मातृभूमि है। बचपन का पालना यौवन की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। यह उच्च भाव स्वामी विवेकानंद जी का। गुलाम भारत में जब अंग्रेजी लेने की स्थिति में थी आजादी, तब विश्व धर्म सभा में जो स्वर गुंजाया, स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत बल मिला उससे। स्वामी जी का एक कथन कि समस्त पापों का जड़ है भय, भय से मुक्ति मिले। सबलता ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ का अवधि। भारत के युवा सन्यासी, युवाओं के प्रतीक पुरुष, युगद्रष्टा स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान सन्यासी, जिनके विचार और पावन कार्य संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। भारत का अध्यात्म, संस्कृति और विश्व बंधुत्व की भावना को स्वामी जी ने दिग्दिगंत किया। स्वामी विवेकानंद ने भारत के पुनरुत्थान तथा विश्व के उद्धार के लिए जो महान कार्य किया, वह सभी को विदित है। वे चैतन्य एवं ओज शक्ति की सजीव मूर्ति थे। उनका दिव्य व्यक्तित्व उनकी वाणी में प्रकट होता है। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत स्वामी विवेकानंद का यह कथन अब भी भारतीय जनमानस में देश हित के लिए सर्वसमर्पण का भाव जगाता है। और जब वो कहते हैं कि सारी शक्ति लगा दीजिए देश की उन्नति के लिए, और आगे वो ये भी कहते हैं कि यदि मैं दूसरे में वो ईश्वर को नहीं देख पाता, तो पूजा में बैठकर मुझे ईश्वर को पिता कहने का अधिकार नहीं है। जीव में शिव देखने की वो बात करते रहे। दरिद्र नारायण की सेवा, दरिद्र की सेवा नारायण की सेवा है, उन्होंने कहा। कितने आश्रम आजकल विवेकानंद आश्रम बने हुए हैं, जो दीन दुखी दुबलों बिगलों के ये सेवक बन करके ये संतापों का हरण कर रहे हैं, और इनका व्यापक प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ा। स्वामी जी के विचारों, बाद में विचारों का राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जब ये गाते हैं कि हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक तू ये कही है, वो स्वामी जी के ही कथन को एक प्रकार से दोहराते हैं। स्वामी जी अपने कॉलेज जीवन में कथा, कहानी, पहेली, संगीत, नृत्य, क्रीड़ा, व्यायाम आदि सभी विषयों में वो आगे थे, नेता थे। शरीर जब सबल होगा तो साधना भी ठीक से बन पाएगी। स्वामी जी कंठ स्वर के संबंध में उनके श्री दिलीप कुमार मुखोपाध्याय, बहुत बड़े संगीत शास्त्री, ने लिखा है कि संगीत साधनाएं विवेकानंद वो संगीत कल्पतरु नामक पुस्तक में
वो लिखते हैं कि गायक घराने में जिसे ज्वारीदार गला कहा जाता है, वही गला स्वामी जी का था। रोमारोला ने लिखा है कि वक्तृता आरंभ करने के साथ साथ उनके ऐश्वर्यमय गंभीर कंठ स्वर ने विशाल अमेरिकी एंग्लो सैक्सन नेताओं को, श्रोताओं को, जो उनके रंग के कारण आरंभ में उनके प्रति विरक्त थे, वशीभूत कर लिया। वायलिन के सोलो की भांति अति सुंदर था। स्वामी जी नृत्य कला में भी निपुण थे और उन्होंने ललित कला के बारे में जो कहा, ये जो कलाकार हैं राग से, शब्द से, रंग से उसी परमात्मा के यशोगान करते हैं। उन्होंने कलाकारों को ईश्वर के सांस्कृतिक दूत कहा। ये ईश्वर के सांस्कृतिक दूत हैं और उनके जो सुप्त वाक्य हैं आज भी पथ आलोकित कर रहे हैं। इसीलिए कवियों ने भी गाया, धनेश्वर प्रसाद शर्मा जैसे कवियों ने, गौतम या कि गांधी हो। गौतम जी के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में कहा, मैं बहुत नगण्य हूं उनके सामने, करुणा के सागर थे वे। गौतम या कि गांधी हो, लक्ष्य सिर्फ आजादी हो, अंगारों में चलने का जो सुभाष सा आदि हो, दिया धरा को सूर्य जिन्होंने, ज्ञान का सूर्य दिया इस धरती को स्वामी विवेकानंद ने। दिया धरा को सूर्य जिन्होंने, उनका है इतिहास, उनकी गाथा ही गाथा है, बाकी सब बकवास। और विवेकानंद जी का कथन है कि जब तक भौतिकता नहीं जाती तब तक आध्यात्मिकता तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब तक भौतिक कामनाएं भरी रहेंगे मन में, तब तक हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। तो अक्सर वो बातें करते थे, एक तरफ वो पाश्चात्य है जो भौतिक उन्नति के शिखर पे हैं, पर आध्यात्मिक जगत में वे सिफर हैं। ये अनबैलेंस की स्थिति, असंतुलन की नहीं होनी चाहिए। जब अहंकार, दुर्बलता आदि देखो तो अपनी आत्मा से कहो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। मनुष्य में अपरिमित बल है, उस बल का, आध्यात्मिक बल का प्रयोग करो। ये उन्होंने युवाओं को संदेश दिया। नारी के प्रति उनका कथन है कि भारतवर्ष के 50% आबादी को अशिक्षित और उपेक्षित करके हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सके। जो नारी शिक्षा की बातें की गई, बाद में जो कई प्रकार के जो सुधार कार्य किए गए, स्वामी विवेकानंद के ये कथन का ही प्रभाव रहा। और उन्होंने कहा, हर एक में परमात्मा है, बाकी सब तो सपना है, छलना है। और ये भी कहा कि मनुष्य में मनुष्यता भी है, देवत्व भी है। वो मनुष्य तो मनुष्य, पशुता, मनुष्यता और देवत्व का मिश्रण है। ये तीनों चीजें मनुष्य में है, वो गुण हैं। वक्ता के रूप में स्वामी जी अनुपम थे और उन्होंने यही कहा कि मैं उसी को महात्मा कहता हूं जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वह तो दुरात्मा है। तो भारत की जो मूल संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुंबकम, कीड़ी से लेकर के कुंजर तक, चींटी से लेकर के हाथी तक, जिसमें वो प्रकाशित है, प्रकाशमान है, वो परमात्मा, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कबीर ने जो गाया, कोई ईश्वर के बारे में, हर देश में तू। और उन्होंने कहा कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया की जो बात करते रहे हैं, कि कंकड़ कंकड़ में शंकर देखने की जो बात करते रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, आज भी हमारे युवाओं के लिए वो प्रतीक पुरुष के रूप में है। युवाओं को कैसे होनी चाहिए। जब वो पाश्चात्य देशों में जाते थे और जब देखते थे पहाड़ की तरह डोलते हैं युवाओं को, तो अक्सर कहा करते थे, कई परमात्मा मेरे देश में, भारत में ऐसे युवा कब तैयार होंगे। शिक्षा की जब वो बातें करते रहे तो वो अक्सर कहते रहे हैं कि भारत में यदि शिक्षित जन हो तो कुछ बात बनेगी। और शिक्षा का मतलब वो मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान को आगे
लाने की वो बात करते रहे। शिक्षा प्राप्त करके यदि उन्होंने जीवनचर्या नहीं सीखी, यदि जीवन शिक्षा की यदि वो बात नहीं सीख पाए, केवल डिग्री तक ही सीमित रहे, उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए वो व्यवहारिक ज्ञान की बातें करते हैं। मैंने सुना है कि एक बार ये एक योगी उनको मिल गए, बनारस इलाहाबाद के गंगा के किनारे। वो योग विद्या वाले थे, पानी में चलने की विद्या वो जानते थे। स्वामी जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि नाविक आए तो उस पार जाऊं, तो खराव पहन के वो पानी पे चले गए और वापस आके उन्होंने कहा, तुम कैसे सन्यासी हो, इस पानी को पार नहीं कर सकते, देखो मैं पार कर देता हूं। जब वो लौट के आए पानी पर चल के सन्यासी, तो स्वामी जी ने पूछा उनसे कि इस विद्या को सीखने के लिए आपको कितना समय लगा, कितनी साधना करनी पड़े आपको, कितने? उन्होंने कहा 20 वर्ष लग गए। स्वामी जी ने कहा, जिस पानी को, जिस नदी को मैं कुछ पैसों में पार कर सकता हूं, उस नदी को पार करने के लिए आपने जीवन के स्वर्णिम 20 साल बर्बाद कर दिया, खपा दिया। भारत को ऐसी विद्या की आवश्यकता नहीं है, चमत्कारी विद्या नहीं चाहिए भारत को। तो युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद जी के कथनों से, उनके उद्गार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा हमारे युवा वर्ग से कि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें, स्वाध्याय करें और जाने जीवन जगत के बारे में, भारत की अस्मिता क्या है। तो बहुत कुछ हम स्वयं को संवार सकते हैं, देश और समाज को संवार सकते हैं, क्योंकि उनका कथन है कि परोपकार ही धर्म है। अब आप देख लीजिए, हमारे पूरे धर्म ग्रंथों का यही सार है। कबीर ने जो कहा, व्यास जी ने जो कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। दूसरों को हित करना सुख देना पुण्य है, दूसरों को कष्ट देना पाप है। जिसको आगे चल के कबीर ने जो कहा, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई, सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होई। और सरलतम ढंग से बाबा तुलसी ने आगे कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी जो कहा, गद्य में कथन क्या, परोपकार ही धर्म है, पर पीड़न ही पाप, शक्ति और पौरुष पुण्य है, कमजोरी और कायरता पाप, स्वतंत्रता पुण्य है, पराधीनता पाप। क्योंकि भारत पराधीन था, उन्होंने कहा यह पाप है। छटपटाने तो चाहिए, प्रयास तो करने चाहिए। दूसरों से प्रेम करना पुण्य है, दूसरों से घृणा करना पाप है। परमात्मा में और अपने आप में विश्वास पुण्य है, संदेह ही पाप है। एकता का ध्यान पुण्य है, अनेकता देखना ही पाप है। विभिन्न शास्त्र केवल पुण्य प्राप्ति के लिए ही साधन बताते हैं। ये कथन इसीलिए उन्होंने कहा, संसार के झंडों में लिख दो, युद्ध नहीं शांति, वैषम्य नहीं साम्य की वो बातें वो कहते रहे, विश्व बंधुत्व की बातें करते रहे। यह चराचर में उसी परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ। हम मनुष्य हैं, मनायो मनुष्याणाम, हमारे पास मन है, बुद्धि है, कल्पना है, भाषा है। देवतुल्य ऐसा शरीर प्राप्त करके यदि हमने परोपकार नहीं किया तो जीवन व्यर्थ गया। अब इसीलिए कहा कि जब तर्क से बुद्धि सत्य को जान लेती है, तब वह भावनाओं के स्रोत हृदय द्वारा अनुभूत होता है। इस प्रकार बुद्धि और भावना दोनों एक ही क्षण में आलोकित होते हैं। और तभी जैसे मुंडकोपनिषद में कहा है, हृदय ग्रंथि खुल जाती है, सब संशय मिट जाते हैं। तो स्वामी जी ने सर्वधर्मों के सार यही कहा कि मनुष्य मात्र के प्रति हम करुणा का भाव रखें, दया का भाव रखें। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद दिग्दिगंत किया, भारतीय संस्कृति की महानता को, अध्यात्म शक्ति को जगाने का काम किया गुलाम भारत में। और बल मिला स्वतंत्रता सेनानियों को कि लगा
संसार के लोगों को कि भारत केवल जादूगर, सन्यासी और सपेरों का देश नहीं है, ज्ञानवानों का देश है, ये जगाने का काम किया स्वामी विवेकानंद जी ने। इसीलिए उन्हें हम युवाओं का प्रतीक पुरुष मानते हैं। कई प्रसंग हैं उनके जीवन के जिन्होंने उन्हें गढ़ा। एक बार वो कहीं बनारस इलाहाबाद की सड़कों पे जा रहे थे, बंदर उनको दौड़ाने लगे, भागने लगे। एक ग्रामीण ने कहा, स्वामी जी कब तक भागते रहेंगे? आप बंदर की तरफ पलट के भागिए तो बंदर भाग जाएगा। आध्यात्मिक जगत में मुझे बहुत बड़ा ये संदेश मिला। उन्होंने कहा कि डरना नहीं है, समस्याओं से भागना नहीं है। और स्वामी जी का यह कथन कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, आप किस मानसिकता से करते हैं, क्योंकि हर छोटा काम बड़ा काम का पृष्ठभूमि तैयार करता है। इसलिए लगन से वह काम कीजिए। युवाओं से उन्होंने कहा। कहते हैं एक दुबले पतले कोई एक युवा चले गई स्वामी जी के पास। स्वामी जी से कहा, मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा, जाओ फुटबॉल खेलो, बात गहरी है। तुम लुंज पुंज दुर्बल शरीर लेकर के क्या देश सेवा करोगे? भाव था शरीर को सबल करो, तब तुम देश सेवा कर सकते हो। तो स्वामी जी यथार्थ पर दृष्टि रखते रहे हैं। आज उनके कितने आश्रम उनके नाम से खुले हैं, देश में विदेश में। स्वामी जी 2 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में भी रहे अपने बालपन में। हमारे यहाँ जो बूढ़ा तालाब है रायपुर छत्तीसगढ़ में, विशाल उनके जो प्रतिमा जो स्थापित की गई है, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। और रायपुर में कुछ महीनों भी थे, उनके रिश्तेदारी भी थे। तो स्वामी जी ने पूरे भारतवर्ष ही नहीं, जहां जहां वे गए उनके अनुयायी हुए। और यदि हम कहें कि 19वीं शताब्दी के भारतवर्ष को जो कहते हैं गांधी ने, फ्राइड ने और कार्ल मार्क्स ने प्रभावित किया, उसमें एक नाम महात्मा हमारे स्वामी विवेकानंद जी का भी आता है, जो कोई पंथ पार्टी की वो बात नहीं करते रहे, वो मानव की बात करते रहे, मानव हित की बात करते रहे। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, जिसमें दया, माया, ममता, करुणा का वो बोध हो। मनुष्य को हम मनुष्य की तरह समझें, क्योंकि जो वेद व्यास जी ने कहा कि संसार में मनुष्य से बढ़कर और कोई दूसरा नहीं है। महान शक्ति वो समेटा हुआ है अपने आप में। इसलिए मनुष्य में जो दानवत्व है, उस भाव को दबा करके मनुष्य के भाव को जगाया जाए, जिससे कि वो देवत्व की प्राप्ति कर सके। ये संदेशा देने का काम किया भारत के युग पुरुष, युवाओं के प्रतीक पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने। आवाज फिल्म व थिएटर खैरागढ़ के द्वारा ऐसे कई ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत ये जो विवेकानंद जी को लेकर के पूर्ण स्मरण स्वामी विवेकानंद नाम से यह जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में आपने मुझे अवसर दिया स्वामी जी के चरणों में उन्हीं के विचार को अर्पित करने का। इसके लिए मैं शिशु कुमार जी और उनके इस जो संगठन के सभी साथी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय जगत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।